સુશાસનને સંસ્કૃતિ અને સુરક્ષાને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપી છે। એ જ છે નવું ભારત, એ જ છે વિશ્વનો વિશ્વાસપાત્ર ભારત। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં ભારતને વિકસિત ભારતના અમૃતકાળમાં સેવા, સુશાસન અને ગરીબ કલ્યાણના વિકાસની નવી યાત્રા કરેલ છે। મોદી સરકારે દરેક યોજનાને કેન્દ્રમાં જન કલ્યાણ અને સામાન્ય નાગરિકોના જીવનને આસાન કરવાની સાથે દેશને વૈશ્વિક સ્તર પર નવો આયામ આપવાની ભાવના રહી છે। વિતેલા 11 વર્ષમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં સીમા સુરક્ષા સુરક્ષિત કરી, અર્થવ્યવસ્થા મજબૂત કરી અને ટેકનોલોજીને નવ જન સુધી પહોંચાડી છે। ભારતના ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા પાકિસ્તાનના આતંકી ठिकाणा અને એરબેઝને ધ્વસ્ત કરી એ દેખાડી દીધું કે હવે આ મોદીના નવા ભારત શાંતિની વાતો નહીં, પરંતુ ઘરમાં ઘૂસીને આતંકનો સફાયો કરે છે। આજે ભારત વિશ્વની ચોથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનવા તરફ અગ્રેસર છે। વૈશ્વિક ડિજિટલ લેવડ દેવડના 49% લેવડ દેવડ ભારતમાં થાય છે। આ અવસરે દાનહ સાંસદ કલાબેન ડેલકર, પ્રદેશ પ્રભારી દુષ્યંતભાઈ પટેલ, માજી સાંસદ નટુભાઈ પટેલ, કાર્યક્રમના સંયોજક ધર્મેશ સિંહ चौहान सहित पदाधिकारी અને કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश प्रभारी दुष्यंत भाई पटेल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपेश भाई और हमारे सांसद कलाबेन, पूर्व सांसद नटू भाई और सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज आपके समक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 सफल वर्ष के बारे में कुछ बिंदु रखना चाहूंगी। देश के इतिहास में मोदी सरकार का यह कार्यकाल सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल बन रहा है। मोदी सरकार की हर योजना के केंद्र में जन कल्याण और आम नागरिक के जीवन को आसान करने के साथ साथ देश को वैश्विक स्तर पर नए आयाम देने की भावना रही है। बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षा की, अर्थव्यवस्था मजबूत की और टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयरबेस को ध्वस्त कर यह दिखा दिया कि अब मोदी का ये नया भारत शांति की बातें नहीं, बल्कि घर में घुसकर आतंक का सफाया करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान को स्पष्ट और सख्त संदेश भी दिया कि आतंक, पानी और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस आकाश मिसाइल, INS विक्रांत, तेजस और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी टेक्नोलॉजी के साथ अब भारत न केवल आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में उभर रहा है, बल्कि आज रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। आज भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ तक पहुंचा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रणनीतिक दूरदर्शिता और कूटनीतिक तैयारी का नतीजा है। संकट काल के दौरान मोदी सरकार ने अपने नागरिकों को विश्व भर के हर कोने से सुरक्षित निकालकर यह सिद्ध किया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार केवल सीमाओं के भीतर नहीं, विश्व भर में भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के समय ऑपरेशन देवी शक्ति और कोविड में वंदे भारत मिशन के जरिए मोदी सरकार करोड़ों भारतीयों को विदेशों से सुरक्षित लेकर आई है। इस यूक्रेन युद्ध के दौरान तो अन्य देशों के नागरिक भी भारतीय झंडे को लहराकर अपना बचाव कर रहे हैं। एक समय था जब देश के 96 जिले नक्सलवाद की चपेट में थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निर्णायक नीति, सुरक्षा बलों की सशक्त कार्यवाही और विकास की डबल रणनीति के कारण अब नक्सल प्रभावित जिले घटकर गिनती के रह गए हैं। नक्सल घटनाओं में 70% कमी आ गई है। आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। वैश्विक डिजिटल लेन देन में 49% भारत में होता है। देश का वस्तु और सेवा निर्यात 825 अरब डॉलर तक पहुंचा है। देश में यूपीआई लेन देन ₹24 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की शुरुआत कर 44 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाने का शुरू कर दिया है, जिससे दलालों की भूमिका खत्म हो गई है। मोदी सरकार के प्रयासों से 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं। 2024 में चंद्रयान 3 की सफलता और अब गगनयान की तैयारी इस बात का प्रमाण है कि मोदी का नया भारत केवल धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी आगे बढ़ रहा है।